अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे फॉरियर सीरीज़ की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉरियर सीरीज़ होती क्या है, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन उसको हमने प्रूव किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसी फॉरियर सीरीज़ को हम प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स पेरियोडिक वेव फंक्शन दिया हुआ है एफ एफ एक्स और उसकी वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉरियर सीरीज़। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी फॉरियर सीरीज़ लिख लेनी है कि वी नो दैट फॉरियर सीरीज़ हमारे पास किसके बराबर होती है, ये इक्वेशन होती है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने तीन काम करने हैं। ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है और फिर हमने बी एन की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में हमने उनको पुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे जी, हम निकालेंगे ए नॉट की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि ए नॉट का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है हमारे पास, ये इसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब क्या करना है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ देखिए हमारे पास कितनी है। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास दो वैल्यू है, एक एक्स है और दूसरी क्या है, एक्स माइनस से 2 पाई। ठीक है, तो लिमिट्स भी उसने साथ में दी हुई है तो वो भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों की हमने लहदा इंटीग्रेशन कर ली और साथ में जो जो वहाँ पे लिमिट्स दी हुई है वो हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन की तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, सॉरी ए एन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दूसरा काम हमने क्या करना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमने ये वाला फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस ड्राइव किया था। ठीक है, वो फार्मूला लिख लिया, वैल्यूज पुट कर लिया। एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की, पहली वैल्यू एक्स थी, दूसरी वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस 2 पाई थी। तो वो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो दो है, यानी कि एक्स इंटू को दो फंक्शन आ रहे हैं। तो इसके ऊपर इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैसे करते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटेग्रल, फिर माइनस इंटेग्रेंट ऑफ इंटेग्रल होता है और फिर क्या आता है फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 dx आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती है तो उसके लिए ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को नहीं आता तो आई थिंक पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको बेहतर तरीके से सीख ले, फिर उसको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें जी मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है एक साइड के ऊपर होगी। ठीक है, अप्लाई कर दी। अब इसके उसकी जो है वो दूसरी साइड भी है, ये वाली साइड भी तो है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेट होता है और फिर फर्स्ट का क्या हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन करनी होती है फर्स्ट की। ठीक है, सो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ए एन बराबर आ जाएगा, कुछ टर्म्स यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, सो ये आ गई। ठीक है, हमारे पास यानी कि लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट 0 आ रही है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप था उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्टेप था। ठीक है, उसकी भी यहाँ पे जो है लिमिट पुट कर दी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ये स्टेप था वो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आपने स्टेप वाइज कैलकुलेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ से अगला स्टेप है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देना है और यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 0 निकल कर। कैसे ये ऊपर वाली वैल्यूज निकली हैं वो थोड़ी सी आपने ये सब्स्टिट्यूशन को भी देख लेना है। उसके बाद देखिए नाउ वी विल फाइंड बी एन। अब हम बी एन की वैल्यू निकालते हैं। बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में। फिर क्या करें, पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई, आगे इनको जस्ट सॉल्व करें। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने यहाँ से इसको देख लेना है। तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई सारी, तो यहाँ से हमारे पास बी एन की वैल्यू निकल करके आ गई, ये आ गई, यानी कि 2/x इंटू -1 पावर n+1 आ गई। ठीक है, यहाँ से देखें नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर ए के अंदर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑफ नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन ए। वही कहते हैं इक्वेशन नंबर ए में देखें ए एन और ए नॉट की वैल्यू 0 0 आई थी तो वो ये आ गई। ठीक है, हमारे पास जस्ट बी एन की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास बी एन की वैल्यू पुट कर दी हमने। नेक्स्ट, और ये क्या आ जाएगा इसका हमारे पास सोल्यूशन, और ये क्या थी इसकी रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज थी जो हमें स्टार्ट में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज के लेक्चर अबाउट फॉरियर सीरीज़, जिसमें हमने उसकी जो एक एग्जांपल को डिस्कस किया है ताकि हम प्रैक्टिकल इसको अप्लाई कर सकें कि हम फॉरियर सीरीज़ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स पेरियोडिक वेव फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।